काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना दिवस पे आप देख सकते हैं लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम जो वॉलंटियर्स हैं, स्वयंसेवक है, पथ संचलन करते हुए बीएचयू के पूरे प्रांगण से इस समय लंका मेरे सामने से घोष जा रहा है। इसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घोष कहते हैं, यानी अन्य भाषा में इसे संघ का बैंड कहेंगे। यह बैंड संघ का है और हर कार्यक्रम में इसके साथ ही यात्रा निकाली जाती है। बढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक वॉलंटियर्स लगातार इसी गीत के गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और कहते हैं कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बसंत पंचमी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना दिवस पर मदन मोहन मालवीय जी को याद करते हुए पथ संचलन निकाला जा रहा है। वॉलंटियर्स पथ संचलन करते हुए महामना जी के प्रतिमा के पास आ गए हैं और आपको बता दें कि हर वर्ष कार्यक्रम होता है कि हाँ, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS पथ संचलन का कार्यक्रम कर रहा है। बीएचयू के स्थापना का दिवस और एक परंपरा रही है कि हमेशा ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यहाँ पर पथ संचलन करता रहा। हालांकि इस बार एग्रीकल्चर ग्राउंड को चुना गया है। किस तरीके से इस परंपरा को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं और इस बार राम रथ भी दिखाई दे रहा है पूरा राज दरबार के साथ? जी, मैं प्रोफेसर जयदेव कासलाल, विभाग संचालक काशी हिंदू विश्वविद्यालय। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा पथ संचलन है, ये पथ संचलन बहुत लंबे अरसे से चल रहा है। जहाँ तक मैं विद्यार्थी यहाँ का रहा 1965 में, उसके कुछ ही साल बाद इसके बाद कहा जाता है कि कुछ तो 1968 में शुरुआत, कभी लोग 1971 में चला, लेकिन कभी कभी जैसे जैसे झांकी, यहाँ जो बसंत पंचमी को झांकी निकला करती थी, ये विद्यार्थियों के द्वारा झांकी हर संकाय से निकलती थी। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जैसा अभी आपने आज के माननीय प्रांत प्रचारक जी के साथ उद्बोधन में सुना, कि यहाँ पर शाखा जो है करीब करीब 1928 के बाद एक साप्ताहिक मिलन के रूप में शुरू हुई भैया जी डाडी के द्वारा, और उसी समय से यहाँ जो विद्यार्थी नागपुर से आए थे लगभग 30 की संख्या में, उन्हीं विद्यार्थियों के द्वारा करीब 6 महीने के बाद से शुरू कर दिया। 1929 के आसपास कर सकते हैं कि यहाँ साप्ताहिक मिलन, वैसे वो कोई शाखा ध्वज लगा करके तो नहीं लगती थी, लेकिन शुरू हो गया था। फिर यही शाखा जब मालवीय जी की प्रेरणा मिली और परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जब पहली बार काशी में पहली शाखा धनधानेश्वर में जो काशी में शुरुआत की, उस धनधानेश्वर शाखा के बाद स्वयं परम पूज्य डॉक्टर जी यहाँ मालवीय जी से मिलने के लिए आए थे और यहीं पर अध्यापकों की एक बहुत बृहद बैठक भी की थी। और उस बृहद बैठक के बाद मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि उस बैठक के बाद विधिवत शाखा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विश्व ही दैनिक शाखा जिसको कह सकते हैं, और इसके बाद परम पूज्य गुरु जी जो द्वितीय सर संचालक थे 1931 में जूलॉजी डिपार्टमेंट में अध्यापक के रूप में अध्यापन करने के लिए उन्होंने यहाँ पर आए और वही पहले यहाँ के संचालक भी घोषित हुए थे, मैं आप सबको बताना चाहूँगा। और तभी से परम पूज्य गुरु जी काफ़ी लगन के साथ इस शाखाओं के यहाँ से जैसा कि उनका संपर्क में रहा और यहाँ शाखाएं लगातार लगती गई, बहुत अच्छी शाखाएं चलती थी। और आपने जैसा सुना भी कि परम पूज्य मालवीय जी के द्वारा संघ से इतने प्रेरित थे कि उन्होंने संघ के स्वयंसेवकों के लिए एक आर्मर, जैसे कह सकते हैं कि सामानों रखने के लिए आर्मरी उन्होंने स्वयं दिया, जिसके संघ के स्वयंसेवकों ने बनाया। और वो दुर्भाग्यवश कह सकते हैं वो बहुत दिनों तक चला और सारी गतिविधि उसी आर्मरी से हमारा चलता रहा, जिसको कहते। और शाखाएं बहुत अच्छी थी, लगभग 14 शाखाएं इस विश्वविद्यालय में थी। और आप सोच सकते हैं कि पूरे के पूरे विश्वविद्यालय के जो छात्र थे छात्रावासों में थे, वो लगातार इस शाखाओं से थे और उन्हीं शाखाओं के संसेवकों के द्वारा यह जो पथ संचलन का कार्य है वो शुरू हुआ। हमारा जहाँ तक विश्वास है हमेशा चलता रहा, लेकिन जैसे जैसे झांकी चलती रही, कभी कभी यहाँ विश्वविद्यालय में कुछ अवांछनीय तत्वों के द्वारा कुछ कह सकते हैं कि कुछ ऐसे कुकृत्य किए गए जिसकी वजह से कुछ विश्वविद्यालय को भी बंद करना पड़ा। वैसे कालखंड को छोड़ दिया जाए तो हमेशा ये पथ संचलन लगातार चला रहा। और इतना ही नहीं, ये हमारे जो संघ के स्वयंसेवक थे विश्वविद्यालय की मर्यादा को देखते हुए अपनी एक अनुशासित पथ संचलन निकालते हैं और इसमें एक संदेश भी देते हैं। हम विश्वविद्यालय के सहयोग के लिए, विश्वविद्यालय की गरिमा के अनुरूप हम सभी स्वयंसेवक
कदम से कदम मिला करके इसकी रक्षा का भी व्रत लेते हैं, मालवीय जी के संकल्पों का भी व्रत लेते हैं। मैं आप सबसे अभी थोड़ा सा भूमिका इस ग्रुप में रखा हूँ, और भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो मैं बताऊँ। बहुत धन्यवाद।